लेकर के कर लिया था आपका स्क्यू। और अगर आप क्या बोले मैं समझ नहीं सकता। आपका स्क्यू बोलता है कि हम यहाँ कोई प्रावधान है इसके बारे में, तो प्रावधान नहीं तो ये प्रावधान तो है, ये प्रावधान तो है। आपको तो सबका मालिक आप है, समझे। गवर्नमेंट में नहीं प्रावधान है चाहिए। तो मान लीजिए कोई अनोन जगह पर किसी का घर जल गया तो रोड पर आ गया, तो विधायक भी तो है, आप तो इसका जब प्रतिनिधि हैं। और खास करके मैं 95% इसके बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मुसलमान से बिलोंग करता है। मैं नहीं चैलेंज करता हूँ तो आपको वोट दिया होगा, लेकिन कुछ लीजिए आपके पार्टी का जितने आदमी है सबसे कुछ लीजिए। जो एक एक दुकानदार नहीं नहीं जो मैं बता रहा हूँ, एक एक दुकानदार आपके लिए तरस रहा है 4 दिन से। आपका मेरा ब्लॉग पर आइए, खैर टीवी न्यूज आया। तो आप एक काम कीजिए, इसको किसी भी ढंग से सिर्फ उतना ही पूंजी दीजिए जो कम से कम ये लोग मिला। उसके लिए आपको जो व्यवस्था करना हो, जैसे करना हो, आप रिक्वेस्ट समझे। तो है तो आपके पिताजी का हम उसी समय में समझे, उस समय में आपके पिताजी को चुनाव जिताने में हमारा हम मिलता था, जानते हैं। लेकिन आप तो पार्टी हो गया है, आरजेडी से बिलोंग करते हैं, हम आपके पार्टी में हैं नहीं। लेकिन आप कम से कम ये कर दीजिए जो देश का गुजर बसर उसी डेट में उसी डेट में ये लोग रोड जाम करने के लिए यहाँ कतार होते हैं। लाइन यहाँ नहीं जोड़ने दे रहा, यहाँ 200 दुकानदार लाइन नहीं जोड़ने। हम सारा रिक्स उठाए, जो कुछ नहीं आप लोग पूरे विधायक जी आएंगे, सब कुछ छोड़ के लोग आएंगे, वो लोग अपना सीओ से कहेंगे या क्या कहते हैं मैंने एसडीओ से कहेंगे, और किसी न किसी प्रकार का जुगाड़ तो लगाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो कम से कम इस सब का गुजर बसर कैसे। ऐसा भी दुकानदार है यहाँ, रोड पर दुकान है, कहाँ गई वो दुकान में सारा पटक दिया। 4.5 लाख रुपया लगा है इसको इलाज में, सारा कर्ज है, घर गिरवी रख करके माने कर रही है। सब गुजर बसर कैसे हो रहा है, यहाँ के लोग को इतना परेशानी है सब आप अपने आप कोई ना कोई इसको व्यवस्था विकलांग है, वो भी समाते हैं। अब वही सब पर चल रहा बाजार सरकारी इस प्रकार का नियम है कि अगर कोई आदमी बाजार यहाँ लगाते हैं तो अपना सामान लावे और फिर उसको रात में ले जाए। नियम तो ही है। आप अगर बाजार लगाते हैं अपना सामान ला के यहाँ बेचने के बाद जो सामान उबर गया उसको आप अपने घर ले जाइए। अब यहीं पे जम के रात भर जो रहिएगा वो वहाँ नियम में नहीं। यह बात विधायक के राते में हो गया था एकाएक। आज 20 साल से आज 20 साल से जो सीओ को रेवेन्यू यहाँ से मिलता है 200 रुपये पर बाजार जो पैसा मिलता है, सीओ जितने सीओ यहाँ आए 20 साल में सब कांच में पट्टी लगा हुआ था। क्यों नहीं कहा जाओगे यहाँ खाली करो या बाजार का जमीन है। कभी कतर है सरकार, कभी कहते हैं इसके खाली करो, खाली करने के लिए कोई नहीं कहा जाता। नियम में जो प्रावधान है सरकारी अनुदान का जो प्रावधान है उसको हम आपको बता रहे हैं। सरकारी प्रावधान का जो नियम में है कि यहाँ आप लोग बाजार लगाइए और फिर यहाँ से चले जाइए, ठीक है, घर चले जाइए सारा सामान लेके। और यहाँ जितना भी दुकान है कि यहाँ दुकान लगाते हैं और रात में भी यहीं छोड़ देते हैं, सब सामान यहीं छोड़ देते हैं। इसका रिस्क सरकार के पास नहीं है। आपको नहीं इसका रिस्क सरकार नहीं जो गाइडलाइन में है तो हमको हमको कहने का मतलब हम शुरू से क्या बोले आप जो गवर्नमेंट के नजर में ऐसे रूल से यदि आप निकल रहे हैं तो उसमें सही में हमको भी से बात रवाई हुई थी बात। और हम पता लगाए हैं इसलिए के बारे में भी पता लगाए जो क्या क्या इसलिए से आपने बोले सबीर गया था
सबको लेकर के क्या बोले नहीं बोले, तो हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। जो सत्ताधारी पार्टी के और सचेतक भी हमारे विधायक थी, 3-3 बार का विधायक है, कहीं भी जाएंगे तो उनको वजन मिलेगा। तो आपके तरफ से हम ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कोई ना कोई ऐसा रूल बताइए जो घर तो जला, उसको बाजार नहीं, घरे समझ लीजिए, दुकानें समझ लीजिए, दुकानें जला। इस तरह से दुकान बना हुआ है, तो पिलर पे खड़ा हुआ है, कोई पक्का का मकान नहीं बना हुआ है। जो है उसे फर्क का बना हुआ है। जी जी, उसे फर्क इसका कोई गाइडलाइन में सरकार की नज़र में ऐसा नहीं लिखा हुआ। अगर आप कोई सरकारी दुकान लाइसेंस लेके आप दुकान चलाते हैं यहाँ, तो उसका कागज होता है, उसमें कुछ क्षति होता है तो उसकी भरपाई में अनुदान किया जाता है। जितना भी किराना दुकान नहीं लिए होंगे लाइसेंस तो अलग बात है, लेकिन सरकार का रूल है, आप अगर कुछ भी बेचते हैं तो उसका लाइसेंस आप तो दुकान वाले नहीं लिए होंगे। हाँ देहात में चलता है ऐसा। हाँ, बहुत दुकान नहीं देते हैं तो बाद में घटना होगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो लिए हुए हैं अगर उस तरह का कोई घटना होती है तो सरकार अनुदान देती है। ये है ऐसा प्रावधान, इसका नहीं है। आप लोग टैक्स को क्या देते थे, बाजार की जमीन में बैठने का टैक्स देते हैं, रेवन्यू उसका आप लोग देते थे, वो तो देना तो जरूरी है। आप वहाँ अगर सरकार के जमीन में यहाँ दुकान खोले हुए हैं तो टैक्स तो आपको देना ही, भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। जब तक आप भरिएगा तब तक आप वहाँ रहिएगा, नहीं भरिएगा तो फिर वहाँ हटा देगा, खाली कर देगा। अब घटना हो गई, तब तक कैसे हो, हमको उस बात के यही बात आपको हम कहे हैं। जी यही करने से हम इतना बता रहे थे, आप लोग ये समझ जाइए। अब घटना हो गई है, ठीक है। अब जो हम लोग का जो नीतीश कुमार का जिसका जो योजना अभी चला है ना, एक महिला के खाता में 10,000 रुपया जाएगा, ठीक है। ये आपको सब चीज के अंदर चला, प्रत्येक महिला के खाता में, एक परिवार के खाता में 10,000 रुपया जाएगा, ठीक है। एक फॉर्म आता है, फॉर्म आपका जो है ना, जो महिला का सब कुछ होता है पंचायत में, सीएम जिसको कहते हैं, जीविका का सीएम जी, वो आपको भरे। अगर पहले से आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप कर दीजिएगा, है ना, आएगा सब सीएम के पास वो फॉर्म आएगा भरने के लिए, सबके डिटेल भर दीजिएगा। उसमें अंतर आता है कि आपको कौन सा रोजगार हम फल फूल का दुकान करते हैं, तब आपको खाता में 10,000 रुपया आ जाएगा। इसके बाद अगर आप अच्छा से दुकान कर रहे हैं, अच्छा से दुकान चल रहा है, आपकी बेनिफिट अच्छी हो रही है, तब आपको सरकार फिर 2 लाख रुपया 6 महीना के अंदर में देगी। अगर उस 10,000 रुपया का आप अच्छा से बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे, आपका सीएम रिपोर्ट भेजेगा, इस महिला ने अच्छा बिजनेस किया, इसको और अनुदान दिया जाए, ठीक है। तो 6 महीना के अंदर आपको 2 लाख रुपया उस दुकानदार को और मिलेगा। ये प्रॉफिट हुआ, 10,000 अभी मिल गया, उसके बाद 6 महीना के बाद अच्छा आप काम कीजिएगा तो 2 लाख रुपया मिलेगा। ये अभी सरकार ताजा है, इसका आप लोग फॉर्म भर दीजिए, आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भर के आपको 10,000 रुपया आपको 10 दिन के अंदर आ जाएगा। बोल भरना बोल